You are live now. Okay. हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं PNY और मैं हूं आपकी मेज़बान फराह साहिबा। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ PNY फेसबुक लाइव सीरीज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और PNY की वीडियो से बहुत कुछ नया भी सीख रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम और हसास टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के अलावा हम पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। तो जहाँ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वहाँ टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसानात भी हैं। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मौजू है जो बहुत अहम है और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपका डेटा कहीं भी लीक हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पे और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो एसई इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं PNY का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। PNY जो है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो कि 3 कैटेगरीज में काम कर रही है। PNY ट्रेनिंग, PNY एडवर्टाइजिंग एंड PNY फिल्म। PNY ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग जिस पे आज हम बात भी करने वाले हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, मीडिया प्रोडक्शन, क्रिएट डिजाइंस एंड मेनी मोर। और इनकी बेस्ट बात ये है कि ये आपको ऑनलाइन क्लासेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, यू कैन कॉन्टेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव एंड रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज PNY एडवर्टाइजिंग। ये आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप PNY से सर्विस हासिल कर सकते हैं। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है दैट इज PNY पिंक। PNY पिंक जो है वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है जहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि मेकअप, सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह। और PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको आपके घर पे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो अब हम अपने इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जमील अहमद जो कि हैं एसई इंजीनियर नेटवर्क। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन। जी अच्छा सर, सबसे पहले तो वेलकम आपको हमारे शो में, बहुत ज़्यादा वेलकम। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले आप हमें बताएं कि आप जो है वो इंजीनियर हैं, साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो आप इस फील्ड में कैसे आए हैं? हमारी ऑडियंस को थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाइए। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग में आप तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक आपका डीप इंटरेस्ट उसमें शो ना हो। तो आपको जी हर चीज़ में डीप इंटरेस्ट लेना पड़ता है और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, नेटवर्क्स है, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसमें डेटाबेस है। तो जी इसमें हार्डवेयर की फील्ड भी है, इसमें सिक्योरिटी की फील्ड भी है। मगर आप सब्जेक्ट आप सारे कंटिन्यू पढ़ते हैं, मगर उसमें ये है कि आपको फील्ड चूज़ करना पड़ती है कि आपका किस में डीप इंटरेस्ट है। वो जी आपके अकॉर्डिंगली फिर आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने BS टेली कम्युनिकेशन किया था, उसमें मैंने टेली कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट पढ़े और मैंने जी अपना जो उसके बाद एम फिल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया। मगर मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था। जी मगर ऑन द मील वाइल मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अलराजी हेल्थ केयर में एज ए जूनियर IT एडमिनिस्ट्रेटर जॉब मिली थी। जी यानी कि मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तब कुछ भी नहीं था, मगर सीनियर्स अच्छा ने मेरा इंटरेस्ट डेवलप देखते हुए मुझे उन्होंने मौका फ्राहम किया कि मैं अपने स्किल्स को ग्रोम कर सकूं और अपने आप को आगे लेके जा सकूं। तो तब मैंने नेटवर्किंग की फील्ड को चूज़ किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैंने नेटवर्किंग के अंदर ही अपने आप को ग्रूम किया। मगर उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो कमिंग एरा है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। हर दूसरा बंदा कहता है कि मैं घर बैठ के हर चीज़ ऑपरेट करूं, हर चीज़ मैं क्लिक करूं तो हर चीज़ मेरे पास हो, मुझे जाना ना पड़े। इस वजह बिल्कुल से मैंने इसमें आप
हर चीज़ के अंदर सिक्योरिटी लाजमी होती है, चाहे वो नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, आपका होम कंप्यूटर है, आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्योंकि आपका जो भी डाटा है वो सेव होता है। पहले ज़माने में ये था, मैं 1995 से कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले दौर में ये था कि आपको अपना टेलीफोन नंबर इंसर्ट नहीं करना पड़ता था जब आप फॉर्म फिल करते थे किसी साइन अप अकाउंट के लिए। उसके अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करनी पड़ती थी, जैसा आप अपना एक ईमेल आईडी बनाते थे और उस पे लॉगिन हो जाते थे। मगर आजकल के प्री रिक्विजिट हैं वो आपके कंट्री कोड, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, जिस पे वो आपको ऑथेंटिकेशन कोड देते हैं। तो ये जो डाटा है आपका आगे रजिस्टर्ड होता है, चाहे वो फेसबुक का सर्वर है, चाहे वो जीमेल का सर्वर है, कुछ भी है। जी, तो आज इन हम सर डाटा हाँ जी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी का पता भी नहीं है कि वो होती क्या है। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी बेसिकली? शॉर्टली बताइए कि होती क्या है? बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की नीड हमें इस वजह से होती है कि हमारा जो डाटा है उसमें हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम अपनी सारी आइडेंटिटी शो करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जिसमें हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, हमारी जेंडर है, हमारा होम एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, हमारी सिबलिंग की इंफॉर्मेशन है। उसके जी, बाद हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप है, आपके ऑल ओवर दी ऑल ओवर डाटा आपका इकट्ठा किया जाता है मेडिकल की फील्ड में। यानी कि आपने जिस जगह पे भी आप जाना है, आपने अपना डाटा देना है। यानी कि जब आप नेक्स्ट विजिट पे आए तो आपका नेम एंटर करें तो आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास हो जाए। आ, राइट, ये रिकॉर्ड आजकल सेल आउट हो रहे हैं। लाइक जैसे आप जैज़ टेलीकॉम में जाएँ तो उनके पास आपका पूरा डाटा है। वो आप उनके पास आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट वो आपका पूरा डाटा शो कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, राइट, इस टाइम आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आपके डाटा के थेफ्ट को बचाने के लिए, आपके जो डाटा है वो कोई दूसरा मिसयूज़ ना कर सके। क्योंकि आप डाटे की वजह से ही किसी को थ्रेट कर सकते हैं। उसका डाटा उसको आप लाइक आप कह सकते हैं कि जी ब्लैकमेल कर सकते हैं। जब जी, आप साइबर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी इस्तेमाल किया जाता है और उसके थ्रू ब्लैकमेल किया जाता है और सबसे लाइक बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट, राइट, आजकल आप देख रहे हैं कि आपको एक अननोन नंबर से मैसेजेस आते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दिस एंड दैट ब्ला ब्ला जो भी है। राइट, मगर आपको नहीं पता कि आपके नंबर किसने उनको प्रोवाइड किए हैं। आपको जी, इतना तो आपको इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो रॉन्ग नंबर डायल करे तो आपको जी, मैसेज फॉरवर्ड हाँ कर दे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो ये आपका डाटा सेल आउट होता है। ये सेल आउट कौन करते हैं? ये इंडिविजुअल आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। इनमें कोई साइबर अटैक भी हो सकता है। तो सर सबसे ज़्यादा तो जो डाटा सेल करने का इशू होगा वो तो कंपनीज को होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को होगा कि उनका डाटा कहीं लीक ना हो जाए। तो मुझे बताएं कि थोड़ा जो सा लाउड बोलिएगा। ऑर्गेनाइजेशन है जी, अब आ रही है आपको आवाज़? जी। सर मैं आपसे बात कर रही थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, सबसे ज़्यादा इश्यूज तो उनको होते होंगे कि हमारा डाटा कहीं सेल आउट ना हो जाए या मिसयूज ना हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या तरीकेकार हैं? देखिए, मैंने वायरल टेलीकॉम में भी काम किया, जैज़ में भी काम किया, ठीक है? मैंने जी, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन में काम किया। आपके नेटवर्क के मिड में फायरवॉल यूज़ होती है। लाइक जैसे कि देखें, आपका एक घर है। जी, आप चाहते हैं कि आपका कोई अननोन पर्सन आपके घर में एंटर ना हो, तो आपने गेट लगाया होता है। राइट, इसी तरह कंपनीज़ ने अपने नेटवर्क के अंदर फायरवॉल को डिप्लॉय किया होता है कि अनवांटेड ट्रैफ़िक अंदर ना आए। कोई राइट, अनवांटेड पर्सन अंदर आके हमारे डाटा को ब्रीच ना करे। उसके लिए डिफरेंट सही, मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, जिस तरह हम अपने रियल आईपी एड्रेस को मैप कर देते हैं। यानी कि हमें जो हमारी कंपनी के अंदर इंटरनल आईपी यूज़ डिफरेंट हो रहा है, मगर जो पब्लिकली उसको शो हो रहा है वो डिफरेंट है। उसके ऊपर हम मास्किंग कर देते हैं। उसमें आप हम वीपीएन यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये है कि हम पी टू पी कनेक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो एन अदर आईपी एड्रेस के ऊपर बैंड होकर हमारा जो रियल आईपी एड्रेस है वो हाइड हो जाता है, जिससे आपका डाटा ब्रीच नहीं होता। मगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता।
उनको आपने क्या ये काम करना, उन्होंने कर देना, उनको नहीं पता कि हमने कहाँ से रिसोर्सेज क्या है, सोर्स कहाँ से यूज करना है। वो इंटरनेट पे जाते हैं, वो सर्च करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के वो सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। मगर कंपनीज ने पॉलिसीज बनाई होती हैं कि आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते, इस टाइप का डाटा नहीं आप यूज कर सकते। जैसे ही यूजर उस डाटे को अप्रोच करना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये कंपनी ने आईडी ब्लॉक नहीं होती, वो बेसिकली वो पेज ब्लॉक हो जाता है। उन्होंने फायरवॉल के अंदर बेसिकली रूल्स अप्लाई किए जाते हैं कि आपने अगर फेसबुक स्मॉल में लिखा हुआ है और कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, जैसे ही फेसबुक करेगा वो ब्लॉक हो जाएगी। मगर कुछ यूजर्स ऐसे हैं कि वो थर्ड पार्टी वीपीएन यूज करते हैं, लाइक ओपन वीपीएन जिसको कहते हैं, उसको यूज करते हुए कंपनी में फेसबुक यूज करते हैं, अनवांटेड डाटा सर्च करते हैं ये वो। तो फिर जो पीछे बैक एंड पे हैकर बैठा होता है ना, उसके लिए वो आसानी हो जाती है, क्योंकि वो आपके नेटवर्क तक पहुंच जाता है। क्योंकि आप रियल चीज से हटके फेक चीज के ऊपर डिपेंड करके उस चीज को यूज कर रहे हैं। इस चीज को सेव करने के लिए कंपनीज ने अपने बैकएंड पे फायरवॉल से डिप्लॉय की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर्स रखे होते हैं कि कौन सी ट्रैफिक को इन करना है, कौन सी ट्रैफिक को आउट करना है। उसके बाद उन्हें पॉलिसीज की होती हैं कि ये स्पेलिंग मैच करेगा तो ये आपने इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है। अच्छा सर, ये भी आजकल बहुत आम है कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक आता है और आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा है वो हैक हो जाता है या आपके मोबाइल में इस तरह का वायरस आ जाता है। तो नहीं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है? अभी मैं आपको चीज बताता हूँ। अभी हमारे पास तकरीबन 8 किस्म के अटैक्स हैं जो हम खुद उनको दावत देते हैं कि आएँ और हमारे नेटवर्क को ज़रूर इस बारे में ब्रीच करें। जिसमें आप मालवेयर है, जैसे कि आपने एक केबल, आजकल ना आपको नेटवर्क की फैसिलिटी पीटीसीएल भी दे रहा है और जीपॉन भी चल रहा है, उसमें साइबर नेट भी दे रहा है आपको। उसके बाद आपको आपकी स्ट्रीट में फैसिलिटी है कि जी हम आपको केबल नेट दे रहे हैं, आप इसको यूज़ करें। जब आप किसी थर्ड पार्टी से लेंगे तो वो आपको आपके कंप्यूटर तक उसकी एक्सेस होगी, क्योंकि जब आप उसका सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो उसके पास आपके कंप्यूटर का भी डाटा होगा कि जी किस आईपी पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब उस केबल वाले का सर्वर हिट होगा, थ्रेट होगा, तो वो डाटा उसका जो नुकसान होगा तो वो आपके पीसी तक भी पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास आईपीस की लिस्ट पहुंचेगी कि ये यूजर इस सर्वर के साथ अटैच है, उसको उस सर्वर में उस यूजर के लैपटॉप में जाने के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, इस तरह आपका डाटा ब्रीच होगा। सेकंड ये है कि आपको फिशिंग ईमेल्स आती हैं, लाइक जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो स्पैम, कुछ ईमेल्स आपको स्पैम में नजर आती हैं, कुछ आपके इनबॉक्स में आती हैं कि जी कांग्रेचुलेशन, यू हैव विन दिस अमाउंट ऑफ रुपी, काइंडली सेंड दिस डाटा, विल प्रोवाइड द मनी, जो भी है। तो वो आप जब उसको क्लिक करते हैं तो वो रन टाइम वायरस होता है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। आपको यही पता है कि जी हमने कांग्रेचुलेशन में क्लिक किया है तो मे भी हमारी किस्मत खुल जाए और हम उसको पैसे को हासिल कर लें। मगर ये नहीं होता, वो आप अपना सब कुछ उनको दे रहे होते हैं, उनको तो मौका चाहिए होता है। उसके बाद आपके पासवर्ड अटैक्स। पासवर्ड ये है कि पासवर्ड को हमेशा सिक्योर, लाइक आपको न्यूमेरिक डिजिट्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मगर हमारे जो यूजर हैं वो लाइक पासवर्ड सिंपल कर देते हैं। पाकिस्तान 786 हो गया, लाइक हमारे कोई बाइक का नंबर है, हमारे कोई घर का नंबर है, या हमारा कोई लकी नंबर है, हमारे घर का कोई कुछ भी सिंपल पासवर्ड, उससे भी लोग आइडिया लेके आपका पासवर्ड हैक कर देते हैं। उसके बाद आपका डीडोस अटैक है। जैसे आपने देखा होगा कि मैट्रिक का रिजल्ट आता है, तो जब बच्चे अपना रोल नंबर एंटर करते हैं फ्रंट के ऊपर वो नंबर एंटर तो हो जाता है मगर उनको रिजल्ट शो नहीं होता। इसको आप कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। मींस के हैकर अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट कर देता है। हमारा जो मेन मकसद है कि हम उस चीज तक पहुंच पाए, हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है। राइट, इसको आप डीडोस अटैक कह देते हैं। आप अपने मेन मकसद पे नहीं पहुंचते, आपका टाइम वेस्ट होता है, आप उधर से चले जाते हैं।
ये आपको कॉस्टली डैमेज करते हैं। क्योंकि जब एक कस्टमर जिस फैसिलिटी को हासिल करना चाहता है मगर वो उस चीज़ को नहीं कर पाता तो वो फिर उससे फैट हो जाता है। मुझे इस पे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस लिंक पे क्लिक ही नहीं करना चाहिए था, मुझे कोई और सोर्स करना चाहिए। ये कंपनी को नुकसान हो जाता है क्योंकि जब उस यूज़र को रियल फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो फिर आपको आपके सर्वर पे वेबसाइट पे क्या लेने आएगा। उसके बाद एक अटैक आता है मैन इन द मिडल। लाइक आप देखें कि आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई आप यूज़ कर रहे हैं, आपने उसका पासवर्ड शेयर किया हुआ है अपने नेबर के साथ। अब आपका नेबर यूज़ कर रहा है, आपको यही पता है कि आपका नेबर वाईफाई यूज़ कर रहा है, आपको नहीं पता कि नेबर किसी के साथ दुश्मनी है, कुछ भी है, उसने उसका डाटा हैक करना है, उसके साथ उसने जितने भी लाइन में लगे होंगे सारों को इन्फेक्टेड कर देना है। यानी कि जब आप पासवर्ड शेयर कर देते हैं मीन्स कि आप अपना सब कुछ शेयर कर देते हैं। 2008 में मैं आपको बताता हूँ, ये मैं जो आपको भी चीज़ बता रहा हूँ ये मेरे साथ हैपन हो चुकी है। 2008 में मैंने अपना जीमेल का अकाउंट पासवर्ड किसी के साथ ट्रस्टवर्थ होकर मैंने शेयर किया था। अच्छा। उससे ये हुआ था, मेरा फेसबुक अकाउंट ख़त्म हो गया, मेरा जीमेल का अकाउंट ख़त्म हो गया, मेरा हॉटमेल का ख़त्म हो गया, मेरा याहू ख़त्म, क्योंकि मैंने हर अकाउंट के साथ लिंक अप किया हुआ था। उसको इससे रिकवरी करूँगा उससे मगर ये उस यूज़र को मेरा पासवर्ड मिला, उसने सेटिंग में देखा कि कौन किससे लिंक है, पासवर्ड भी सेम होगा, उसने ट्राई की तो वो कामयाब हो गया। तो ये आपका पासवर्ड थ्रेट मैन इन द मिडल अटैक, जो आप अटैकर्स भी आ सकते हैं, हैकर भी हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त भी हो सकते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। उसके बाद आता है जी ड्राइव बाय डाउनलोड। जब आपने एक लैपटॉप बाय किया 2007 में, मगर वो प्रोडक्शन हुई है 2001 में, आपको उसका ड्राइवर नहीं मिलता। अच्छा। आपको उसकी वेबसाइट पे भी नहीं मिलता क्योंकि वो एंड ऑफ सेल हो चुका हुआ है, एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। मगर आप उसको किसी थर्ड वेबसाइट से जाके देखते हैं, मुझे ड्राइवर मिल जाए मैं यूज़ कर लूँ, मगर जो हैकर होता है उसने कोडिंग करके आपको डिफरेंट टाइप के ड्राइवर डाउनलोड किए होते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा ड्राइवर रियल है और कौन सा फेक है। आप बस ट्राई करते रहते हैं कि मेरा ड्राइवर डाउनलोड हो जाए। उसमें ये होता है कि जब वो ड्राइवर डाउनलोड हो रहा होता है, बल्कि वो ड्राइवर नहीं डाउनलोड होता, वो वायरस डाउनलोड हो रहा होता है आपके लैपटॉप में। वो फिर ये होता है कि आपको आपकी रियल चीज़ तो मिलती ही नहीं है, और आपका जो लैपटॉप है वो ब्रीच हो जाता है। आप कहते हैं जी मैं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, ड्राइवर तो पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया। उसके बाद आ जाता है जी मालवेयर एडवर्टाइजिंग। आप जब यूज़ कर रहे हैं, कोई फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके नीचे आपको एक ऐड नज़र आता है जो चल रहा होता है, जिसमें आप कहते हैं लाइक अगर आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं तो उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। नहीं हाइपर लिंक नहीं होता, वो बेसिकली ऐड होता है, जिस तरह केबल में ऐड चल रहा होता है ना, नीचे ऊपर ड्रामा नीचे ऐड चल रहा है। इसी तरह जब आजकल की जो न्यू एप्लीकेशंस है जैसे वो चलती हैं तो उनके नीचे भी एक ऐड चल रहा होता है कि आप क्लिक करेंगे तो ये इस पे जाएंगे, वो जाएंगे। डिफरेंट गेम्स के लिंक होते हैं मगर उनके बैक एंड पे पता नहीं गेम है कि क्या है। आप उस पर भी अनवांटेड क्लिक कर देते हैं कि जी मैं ये गेम इंस्टॉल करूं। बेसिकली वो गेम इंस्टॉल नहीं होती, वो आप वायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। वायरस इंस्टॉल क्योंकि हमें पता नहीं, हम एजुकेटेड नहीं है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से कब किस तरह करनी है। लाइक आप देख लें कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका एग्रीमेंट भी नहीं पढ़ते, आप बस कहते हैं कि वो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, एग्री के बटन पे क्लिक किया, अलाउ किया और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने तो गेम खेल लिया। मगर फ्रंट पे आप गेम खेल रहे हैं, बैक एंड पे वो जो हैकर है वो गेम खेल रहा है। आपको ये लग रहा है कि जी मेरा मोबाइल सिक्योर है। और एंड्रॉयड जो चीज़ें हैं वो इस वजह से हैक होती हैं कि एंड्रॉयड का जो सुपर यूज़र है मोबाइल का, आप उसको एक्सेस करके उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल की जो डिवाइस है, एप्पल मोबाइल फ़ोन नहीं है, एप्पल बेसिकली एक डिवाइस है। उसका अगर उसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपका मोबाइल स्नैच हो जाता है, गुम हो जाता है, आप उसका मैक एड्रेस ब्लॉक करवाएंगे तो वो आपके लिए एक टॉय है। उसके ऊपर ना कोई आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं और ना ही आप कोई खुद से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं।
मगर एप्पल का जो फ़ोन होता है, जैसे आप आजकल देख लें कि पीटीए ने प्रूव किया है कि आप अपना मोबाइल नंबर ईएमआई के थ्रू रजिस्टर करवाएंगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लॉक होगा, आपको फाइन पे करना पड़ेगा, देन वो रिलीज होगा और आप करेंगे। मगर मार्केट में ये हो रहा है कि 2 या 3 हज़ार रुपये में आपका ईएमआई नंबर रिप्लेस हो जाता है, सही आप किसी और का लेके यूज करके मोबाइल यूज कर रहे हैं। सही। तो आपके जो हाँ हैकर हैं, जी आपके जो हैकर्स हैं वो मार्केट में बैठे हुए हैं, लोगों को एजुकेटेड नहीं है। जी, अनअवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस नहीं है हमारे पास, और अनएजुकेटेड होने की वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। और और आखिरी लैक और ऑफ नॉलेज जी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास नॉलेज हो कि आपने कहाँ से ऐप डाउनलोड करनी है, कौन से लिंक्स पे आपने जाना है, क्या करना है, तो आप इन चीज़ों से बच जाएं। और इसलिए आज का हमने जो सेशन है वो साइबर सिक्योरिटी पे रखा है कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको इसके बारे में समझ आए। अच्छा सर, अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अच्छा, देयर आर मेनी। जी जी जरूर। एक फाइनल जो अटैक है वो है रैंसम वायरस, जो आजकल नया चल रहा है। अच्छा। आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, हम्म। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जी डिफरेंट साइट से, आपको नहीं पता कौन सी ट्रस्टवर्थी साइट है, क्योंकि गूगल ने तो सिर्फ रैंकिंग देनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट पे अच्छा सा सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। रैंसम वायरस वो है कि वो जैसे ही आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर पॉर्न पिक्चर्स क्रिएट कर देता है। सही। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं होता मगर वो पॉर्न पिक्चर्स क्रिएट कर देता है। आप जब राइट। उन पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा हैक हो चुका होता है। मीन्स कि सही। आपकी फाइल, आपके कंप्यूटर का जो डाटा है ना, वो सब आउट हो उस जाता वो फॉर्मेट, वो उसका फॉर्मेट उल्टा हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रहता। मगर वो उन हैकर्स की डिमांड ये है कि इफ़ यू वांट योर रियल डाटा, यू पे ओवर फी, देन वी विल सेंड यू अ कॉल, देन योर डाटा विल बी रिकवर। तो है। ये भी हैपन मेरे साथ हो चुका हुआ है। सही। ठीक है। तो अब हैकिंग विंडो का बहुत 10 ज़्यादा इश्यूज है। जी। जी अब विंडो 10 में बिल्ट इन फीचर है रैंसम वायरस का। लोगों को नहीं पता, लोगों को यही पता है कि जी जब हम विंडो करते हैं तो हमने एवीजी, नॉर्टन और डिफरेंट जी। टाइप के एंटीवायरस करनी है। हम्म। मुझे मेरा ख्याल है कि आपको हैकिंग के बड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं, आपके साथ आपका डाटा बड़ा मिसयूज हुआ है, इसलिए आप इस फील्ड में आए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मेरा जो अच्छा सर, लास्ट अब हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा ये बताइए कि देयर आर मेनी टूल्स। अब आपने बताया कि हैकिंग के इतनी इतनी वैरायटीज हैं, तो कुछ टूल्स का बताइए कि वो किस तरीके से हैकिंग से बच सकते हैं। कोई टूल्स शेयर करें हमारे साथ। हैकिंग के टूल्स, जी। हैकिंग के टूल्स में ये है कि आपको कोई साइबर सिक्योरिटी के लिए आप कोई टूल्स बताइए जिससे नहीं, आप अब इन हम चीज़ों से अपने बच घर, सकें। देखिए हम अपने होम बेस्ड कंप्यूटर के ऊपर हुँ, कोई टूल यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सही, अपने कंट्रोल पैनल की सेटिंग में जाके अपनी फायरवॉल को ओपन रखना पड़ता है। सही, विंडो 7 है, उसके अंदर बिल्ट इन आपका एंटीवायरस है। ठीक है, विंडो ठीक है। 8 में भी बिल्ट इन है, मगर विंडो 10 का जो सॉफ्टवेयर, विंडो 10 की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ती घर में। ठीक है, ठीक, ठीक, आपने अपने यानी कि आपको थोड़ा सा, जब आप विंडो करते हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करें कि हुँ, आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस कौन सा है, ताकि ठीक है, लोगों को पता हो। हम जस्ट मैंने वो लोग देखे हैं कि जो चीज़ें आप फ्री वेयर नेट से डाउनलोड करते हैं, लोग अभी तक विंडोज़ बाजार से करवाते हैं और सॉफ्टवेयर वो बाजार से बाय करते हैं जो कि नेट पे फ्री वेयर है। हुँ, आप जब किसी से चीज़ लेने जाएंगे वो आपको वो डिक्टेट नहीं करेगा जी इसमें ये फीचर्स है, ये फीचर्स है। हुँ, वो आपको हुँ, जस्ट चीज़ करके दे देगा, बाकी एक्सप्लोर आपने खुद करना है, वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करता है। हर ठीक है, बंदा कंप्यूटर देखें, आपकी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर का यूज़ कुछ और है, मेरा कुछ और है। हुँ, आपको इतना डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, मुझे नॉलेज होगा। आपने हुँ, जस्ट उसको सर्चिंग के लिए, ऑफिस के लिए यूज़ करना है, मैंने हुँ, उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, क्योंकि मुझे मेरा डाटा सिक्योर चाहिए। ठीक है, इसके जो टूल्स यूज़ होते हैं वो मिड लेवल बिजनेस में होते हैं या कॉर्पोरेट लेवल बिजनेस में, जैसे जैज़ हो गया, वायर टेलीकॉम हो गया। इन्होंने हुँ, अपनी डिवाइसेस कनेक्टिविटी की होती है वैन के थ्रू, इनके डिफरेंट साइट आपस में कनेक्ट होती हैं। उसमें इन्होंने देखना होता है कि हमारा जो
हमारा जो नेटवर्क है वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है कि उसमें भी ब्रीचेस आ रहे हैं, उसमें फिर डिफरेंट टाइप की ना यूटिलिटीज और सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उसमें ना सबसे पहले नंबर पे आता है SolarWinds सिक्योरिटी इवेंट मैनेजर। SolarWinds ये है कि वो आपकी साइट बताता है कि आपकी साइट वर्किंग करेक्टली कर रही है, कि उसमें कोई थ्रेट है, कोई उसमें कोई चीज़ें हैं जो आप उनको, यानी कि इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, IDS और IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर आप जब आप एक यूटिलिटी इंस्टॉल करते हैं, SolarWinds आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आप ऐड करते हैं IDS, कि जब आपके अंदर जब आप अटैकर आपके नेटवर्क में आता है तो वो आपको इंटीमेट कर देता है ये चीज़, ये रॉन्गली चीज़ आपके नेटवर्क में आ चुकी है, आपने इसको कंट्रोल करना है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये होता है कि आपने पॉलिसी अप्लाई की होती है, वो एंटर भी हो जाए ना, तो फिर वो आगे IPS खुद ही उसको एक्शन ले लेता है, आपको बताता भी है, मगर वो एक्शन लेने के बाद भी बताता है कि जी इस तरह का थ्रेट आया था, मैंने उसको कंट्रोल करके ये पॉलिसी मैंने अप्लाई कर दी। अगर आप कहें कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सिस्टम पे फायरवॉल सिक्योरिटी अप्लाई की है, तो सिक्योरिटी हमेशा के लिए ज़ीरो है। मेरे टीचर मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे टीचर वाले टेलीकॉम में सिक्योरिटी मैनेजर थे, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर। वो कहते हैं कि मेरे जो CTO थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वो मुझसे जब भी पूछते थे कि जी हमारा जो नेटवर्क है वो सेफ है कि कभी भी ब्रीच हो सकता है, उन्होंने कहा जी ये कभी भी ब्रीच हो सकता है, आप ना वायरस पे कभी जीरो टॉलरेंस होता है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के ना अटैकर्स हैं, उनको ये बेसिकली टारगेट दिया जाता है कि आपने सुबह उठ के ये टारगेट कर देना है। उनका काम ही वायरस जनरेट करना होता है, और वायरस जनरेट हम खुद ही करवाते हैं, क्योंकि हम अनवांटेड एक्टिविटीज करते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एजुकेट नहीं होते। बेसिकली जब तक आप किसी को एजुकेट नहीं करेंगे, वो थ्रेट से उनको नहीं पता होगा कि जी हमारे डिफरेंट टाइप के अटैक्स क्या हैं, उनके लिए न्यू चीज़ होगी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पर्सनल यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर या प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के बगैर हर चीज़ इम्पॉसिबल है, तो साइबर क्राइम के बारे में थोड़ा बताएं कि आजकल साइबर क्राइम का जो रेट है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। साइबर क्राइम ये है कि बेसिकली हम जब किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से अपना डाटा शेयर करते हैं, आगे से वही पर्सन हमें ब्रीच करता है, ब्लैकमेल करता है। उसके लिए आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया हुआ है जिसको कहते हैं FBI। नहीं नहीं, FIA। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ठीक है। इधर उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि आप अपनी कंप्लेन सबमिट करते हैं, ठीक है। सही। जैसे ही कंप्लेन ऑटो सबमिट होती है, तो वो आपके नियर बाय कोई भी पुलिस स्टेशन है तो वो ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। बैक एंड पे ये टीमें बैठी हुई हैं, बैक एंड पे आपके आपके डाटे की सारी एक्टिविटी वो कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी ट्रैफिक आप यूज कर रहे हैं वो पेटीएम में भी कंट्रोल हो रही है। आप जो कॉल्स कर रहे हैं वो आपका डाटा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बैक एंड सर्वर पे जा रहा है ऑटो, तो आपका सारा डाटा कंट्रोल होता है। मगर जो आप थ्रेट होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं, वो आप जब आप अपनी खुद शेयरिंग करते हैं, जब आप पिक्चर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं देखें अभी मैं लेट्स सपोज मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि मैं आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या आप मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम यूजफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसका हम मिस यूज भी कर सकते हैं। मिस यूज क्या है कि आजकल एडिटिंग बहुत ज्यादा है, आप एडिटिंग करके कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने अपना डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब आप अपना डाटा किसी के साथ शेयर करते हैं तो तभी आप होते हैं ब्लैकमेल होंगे। आपने अपने को सिक्योर खुद करना है। ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप खुद एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। आप बजाय इसके कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाएं, सबसे पहले अपने आप को खुद सिक्योर करें। और लाइक इस आप तरह के लिंक्स वगैरह को ओपन ना करें जिनका आपका आइडिया नहीं है,
और बगैर ट्रस्ट के आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। पासवर्ड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी बताइए। लाइक आप अगर आप टिकटॉक एप्लीकेशन को देख लें, उसमें जो आप कि आजकल अपना बहुत फेमस है। उसमें आप अपनी फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं, ईमेल भी दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी सही। लाइव वीडियोस दे रहे हैं। राइट। आपकी लाइव वीडियोस का मिसयूज़ हो रहा है। लोग आपको जॉब ऑफर के लिए बुलाते हैं कि जी वी आर ऑफरिंग यू अ गुड जॉब, काइंडली मीट अस, और जब वो मिलने जाता है तो आपको पता है कि वो फिर ब्लैकमेल होता है। इस तरह की राइट। डिफरेंट स्टोरीज आई हैं। राइट। जी, बिल्कुल, ये भी इशू है। अच्छा सर, अब हमारे साथ कोई एग्ज़ाम्पल शेयर करें कि किसी कंपनी को कोई डैमेज हुआ हो साइबर अटैक्स या डेटा ब्रांचेस की तरफ से, तो कोई एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर कीजिए। एग्जाम्पल ये है कि कंपनी तो बहुत सारी हैं, उसमें जी। आपकी फेसबुक भी आ जाती है, लिंक्डइन भी आ जाती है। जैसे आपकी है कैंप फोर एक कंपनी है, हुँ। कैंप फोर। जी। ये 2020 मार्च में ब्रीच हुआ था इसका डाटा, जिसमें 10.88 बिलियन रिकॉर्ड्स ब्रीच हुए थे, उन्होंने थेफ्ट कर लिए थे। अच्छा। 10.88 बिलियन रिकॉर्ड, जिसमें आपका फुल नेम था, ईमेल एड्रेसेस थे, आपकी चैट ट्रांसक्रिप्ट थी, ईमेल कोरेस्पोंडेंट ट्रांसक्रिप्ट थी, पासवर्ड हैशेस थे कि पासवर्ड आपने किस तरह का बनाया हुआ है। हैशेस बेसिकली एल्गोरिथम होता है कि अगर आपने सिंपल पासवर्ड बनाया है तो वो हैश एल्गोरिथम होता है कि जिसके थ्रू वो आपका पासवर्ड देख लेते हैं। लाइक जैसे आप रॉ की कम्युनिकेशन देख लें कि अगर कोई आईएसआई और रॉ है, तो हम रॉ के आईएसआई रॉ के एजेंट को कैसे पकड़ते हैं कि वो उनको उनके पासवर्ड हैशेस, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एल्गोरिदम के थ्रू हो रहा होता है। वो जो उनके साइबर क्राइम में बैठे हैं उन्हीं को पता है कि वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है। उसमें आपकी पेमेंट लॉग्स भी हैं कि जी हमने इतनी पेमेंट की है। देखें, अभी आप लोग नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं, उसमें आप अपना नेम दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, फ़ोन नंबर दे रहे हैं, और आप अपने वीज़ा कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे कार्ड का ये नंबर है और उसकी बैक पे जो हमारा पिन नंबर है वो ये है। ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट होगा। लेट्स हुँ। सपोज अगर नेटफ्लिक्स हैक हो जाता है, डाटा ब्रीच हो जाता है, तो हुँ। आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी चलेगी और आपके टेलीफोन नंबर भी चला गया, उससे वो आपके होम एड्रेस पे भी पहुंच जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं आपको एक और कंपनी है, याहू का डाटा ब्रीच हुआ था 2017 में। ठीक उसमें है। 3 बिलियन अकाउंट्स उनके ब्रीचेस हुए थे। उसके ठीक है। बाद आपकी फर्स्ट अमेरिकन कॉप डाटा ब्रीच हुआ था। अमेरिका के अपने अंदर इतने ब्रीचेस होते हैं, जिसमें जी। उनकी है फर्स्ट अमेरिकन। इसमें 885 मिलियन यूजर्स का डाटा। बेसिकली हैकर को क्या चाहिए? हैकर को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। जी। ठीक है। हैकर को आपसे कोई कंसर्न नहीं है कि आप कौन है। राइट। उसको आपका डाटा चाहिए, जिसको यूज बिल्कुल। करके वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका डाटा किस तरह स्प्रेड हो रहा है, कौन किस तरह कर रहा है, उसके लिए इंडिया ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ अभिमान्यु। ठीक है। उसमें पूरा साइबर सिक्योरिटी का दिखाया गया है कि सही। कैसे एक बंदा आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी मैं आपको पेमेंट देता हूँ हुँ। उधार, यानी कि आप मुझसे कर्ज लें। वो आपसे चेक पे साइन करवाता है, आपके थंब स्कैन करता है, ठीक है। हुँ। जब आपका थंब स्कैन चला गया, आपके साइन चले गए, तो दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे चले गए। सही। उसमें ये पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ है। हुँ। उसके अंदर जो मेन हीरो है वो बेसिकली वो हैकर है। वो कहता अच्छा। है कि यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है वही मेरी पावर है। हुँ। जब आप एक दफा उस मूवी को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप अपने डेली लाइफ में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। उस फिल्म के एंड पे उन्होंने डिस्क्लेमर भी किया हुआ कि काइंडली जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, कुछ भी करें, हुँ। उसके एग्रीमेंट को आप पढ़ा करें। आप हुँ। जैसे आंखें बंद करके बटन प्रेस करते हैं, अलाउ कर देते हैं, आपको नहीं पता कि आप किस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं। जैसे कि भी व्हाट्सएप की जो कंपेन चली थी कि इनकी जो न्यू अपडेट आई है, या आपकी जो कन्वर्सेशन है वो इसको भी लीक करेंगे, आपके नंबर्स को भी करेंगे, आपके डाटा को भी करेंगे, आपकी पिक्चर्स को भी करेंगे। समझे कि सारा कुछ ही चला गया। सही। बिल्कुल।
लेकिन सर उस पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे कि अब तो व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह भी लगाए हैं आज के जी आपका डेटा सेव थोड़ा है। सा जी सर मैं आवाज कह कम रही आ हूँ रही कि है। जी सर मैं कह रही हूँ कि व्हाट्सएप ने उसके बारे में स्टेटस भी आज लगाया कि आपका डेटा सेव है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है कि आपका डेटा व्हाट्सएप पे सेव है? अच्छा, अब सेकंड चीज ये है कि अभी जो एक रिसेंटली एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, सिग्नल लॉन्च हुई है व्हाट्सएप के जी अगेंस्ट। जी अब उस इंसिडेंट को अरेज किया है उसने, इंडिया ने, कि जी आपका डाटा ब्रीच करेगा। अब हमें नहीं पता कि इंडिया के पीछे उसके बैकएंड पे क्या हम्म साजिश है, कुछ भी है। हम्म मे बी वो इंडिया ने सिग्नल एप्लीकेशन लॉन्च किया व्हाट्सएप को डिग्रेड करने के लिए, कई यूजर उस एप्लीकेशन पे जाएं और इंडिया वाले वो डाटा ब्रीच कर लें। जी ठीक है, कुछ भी इस हो वजह सकता है। से इस वजह से व्हाट्सएप ने फिर अपने ट्रस्ट को कायम करने के लिए, यूजर्स का जो ट्रस्ट है हम्म उसको कंटिन्यू रखने के लिए, कि जी देखें, वी आर नॉट एक्सचेंजेस योर डाटा, वी योर डाटा सेव, वी डोंट शेयर योर कन्वर्सेशन विद अदर्स। इस वजह से उन्होंने आज अपना स्टेटस भी सेंड किया है कि जी राइट आपकी जो कम्युनिकेशन है, पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं, वो शेयर नहीं करेंगे। राइट ठीक। जी, अभी आपने सर बात की कि जैसे इंडिया ने मूवी बनाई है साइबर क्राइम के ऊपर, तो आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि आपके ख़्याल में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो देखकर बहुत कुछ जान रही है, सीख रही है। इस तरह आपके ख़्याल में और क्या सेशन होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? किस तरह से जो आम लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का इतना आइडिया नहीं है, उनको किस तरह अवेयर किया जाए? बेसिकली ना, अगर आप बात करें तो हम इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में जाके एजुकेट कर सकते हैं कि जी राइट। हाउ टू यूज योर मोबाइल। ठीक है, हुँ, देखें, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कंपनी एजुकेट कर रही है कि जी आपने कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह यूज करना है, साइबर क्राइम से कैसे बचना है, साइबर सिक्योरिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी है। वो अपने बिल्कुल। वो आगे इस चीज को स्प्रेड करेगा। मगर जो न्यू जनरेशन है, जो अभी मिड लेवल एजुकेशन ले रहे हैं, जिन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, उनको इस चीज का नहीं पता। उनको बस यही पता है कि हमने मोबाइल लेना है, कॉल हुँ, करनी है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, गेम खेलनी है, और बस उनको नहीं पता। बिल्कुल। उनको एजुकेट करना है, हमें उनको उनकी स्पॉट पे जाके एजुकेट करना पड़ेगा, उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप बात करती हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक से हम एजुकेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका जो पेज है, मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, उसमें से कितने देख रहे हैं, किनको मेरी बात समझ आई है, किनको नहीं आई। मे बी हुँ, कई चीज़ों पे मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मुझसे अच्छे भी हो सकते हैं, मगर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में। लोग कहते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये तभी बिल्कुल, पता चलता है कि जब उनके साथ हैपन होता है। उनको राइट। एजुकेट करने के लिए यही है, या तो उनको लिंक शेयर कर दें, कभी ना कभी तो वो देखेंगे, कभी ना कभी हुँ, उनको पता चलेगा, और सम टाइम वो तब सीखेंगे जब उनके साथ ये हैपन हो चुका होगा। बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान में सब लोग पढ़े-लिखे भी नहीं हैं और टेक्निकली जो चीज़ें हैं, वो सबको समझ नहीं भी आती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि नेशनल लेवल पे भी इस तरह का कुछ अवेयरनेस करने के अलावा इस तरह के कोई स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। और थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने डेटे को सिक्योर करने के लिए वो ज़रूर गौर करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। और कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? बस हर चीज़ को यूज़ करने के डिफरेंट वेज हैं, मगर राइट। आप अपने जो इंटरनेट का यूज़ है उसको आप अच्छे काम के लिए यूज़ करें, तो आपको उसका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। आप ठीक है। लर्निंग वे के लिए यूज़ करें। आप डिफरेंट साइट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिस पे आप ना साइबर सिक्योरिटी के फ्री लेक्चर्स भी मिलेंगे, आप उस पर जी प्रैक्टिकल ज़रूर। भी करेंगे। जब आप वो एग्ज़ाम्स पास करेंगे तो आपको एंड पे सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे वो, ठीक है। जिसमें आप है netacad.com, netacad.com, इधर जाके आप रजिस्टर्ड होंगे। ये बेसिकली सिस्को के साथ इनका
लिंक है, ये आपको सिक्योरिटी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और ये आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी डिप्लॉय करते हैं। ठीक है जी। अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टू अस। और अपनी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉलेज जो है वो बहुत बड़ी एक पावर है। तो टेक्निकली चीज़ों की नॉलेज लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर बनाएं, अपने डाटा को सिक्योर बनाएं। और अगर आपके साथ कोई इश्यू होता है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने भी अब तो आपकी हेल्प के लिए इस तरह की एक टीम बनाई है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपके डाटा को मिसयूज़ कर रहा है या कोई आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी डिवाइसेस को सिक्योर ज़रूर रखिए। देखते रहिए PNY। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।